भगवान ही रखवाला है, क्योंकि जो भगवान के भरोसे अपने जीवन को चलाता है, जो भगवान के भरोसे करके अपने जीवन का यापन करता है, वो कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं बांके बिहारी लाल करते हैं। भगवान को बस दिल में बसाओ, आत्मा में बसाओ, ऐसा नहीं मंदिर जाओ और खूब ही मंगाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ और जल चढ़ाते जाओ, ओम नमः शिवाय भगवान कछु तो सुन लियो। पड़ोसन के 2-2 ट्रैक्टर आ गए, या तो उसके टायर पंचर कर दो या हमें 2 ट्रैक्टर दे दो। बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना को, जो किसी का बुरा देखता है उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के नाम का हमें हमेशा गुणगान करना चाहिए। जो भगवान के नाम का दीवाना है उसके पीछे संसार है। हे संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भागवत आप संसार के कोने में सुन लीजिए, एक एक जगह पर भागवत हो रही, एक एक जगह पर भगवान की कथा हो रही। इस गांव में भी अभी पूर्व में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कल कथा का 4था दिन है। अब भागवत होती तो लोग शोक में बड़े खड़े हो जाते, सजना सवरना बैठना उठना नचना गाना, ये आज की स्टाइल है। ये 4-5 चीजों को लेकर के जिंदगी जीते हैं आज के लोग। भागवत में पहुंचे, अच्छा भागवत में पहले दूसरे दिन नहीं जाएंगे, नियम बनाए हैं, तीसरे दिन जाएंगे। अच्छा कछु लोग तो चौथे दिन आते हैं, अरे पहले दूसरे दिन क्या करना है। सबसे ज्यादा कथा सुनाने के लिए वक्ता पे जोर पड़ता है, सबसे ज्यादा मेहनत वक्ता को करनी पड़ती है। 3 घंटे बैठ करके जनता को समझना पड़ता है ये सुनना क्या चाहती है। अच्छा शुद्ध कथाएं इनको सुना दो तो इनमें से कोई ना बचे, बताओ कोई बचेगा इनमें से? शुद्ध कथा के किसी को भी आप सुना दीजिए, कोई नहीं बचेगा। क्या बचेगा बताइए? कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताए रे। जहां कथा होगी वहां पर सुनाने के लिए सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे। बड़ी मुश्किल से बैठेंगे, डांट डांट करके बैठेंगे, समझा समझा करके बैठेंगे, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किल में बैठेंगे। और कोई कह दे कि फलाने गायक आ रहे हैं लोक गीत गावे के लाने, इतनी पब्लिक गिरे कि जो पंडाल उठा के दौड़ मार दे। किसी के पास भागवत सबको सुनने के लिए सबरे बैठे, लेकिन समझना किसी को नहीं है। भागवत सुनने से क्या होता है? देखो भागवत सुनने से 4 चीजें हमारे जीवन की बचती हैं। पहला, हमें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है, और दूसरा हमारा परिवार बचता है। आज आपने देखा होगा भारत की सबसे बड़ी दुर्दशा है, भारत में आज के बच्चे सब कुछ बर्बादी के विलक्षण लक्षण पे हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारत में सबसे ज्यादा लव मैरिज चल रही है, भारत में सबसे ज्यादा लवेरिया चल रहा है। विश्व में लोग बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, इसकी कमी क्या है? कभी आप लोगों ने विचार किया ये कैसे हो रहा? नए नए लड़का मर्डर कर दे रहे हैं, नए नए लड़का चोरी कर रहे हैं, नए नए लड़के गुटखे खा रहे हैं, नए नए लड़के दारू पी रहे हैं, नए नए लड़के सिगरेट पी रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? ये दुर्दशा भारत की क्यों हुई? भारत के अंदर ये स्थिति कैसे बनी मैं बताता हूं। हमने अपने घर पे सबसे ज्यादा सीरियल को महत्वता दी, हमने अपने घर पर सबसे ज्यादा फिल्म को महत्वता दी। अभी कोई नई फिल्म रिलीज हो जाए, पुष्पा 2 किसने देखी? सबने देखी, झुकेगा नहीं। जिनने नहीं देखी होगी उन्हें फेसबुक पे देख ली होगी। यहां भी आप बैठ करके एक टीवी लगवा करके पुष्पा 2 फिल्म लगवा दीजिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अभी जो ये माताएं बहाने बना के चली गई हमें रोटी बनाना, हम गारंटी ले रहे हैं आप पुष्पा 2 फिल्म लगवा दीजिए,
बाढ़ में गई रोटी, चाहे लट्ट पूरो चटक जाए लेकिन रोटी उदना बने ही ना। हकीकत बात है, लट्ट को बाप चटक जाए, हम कह रहे 5 लठियां टूट जाएं, लेकिन फिल्म नहीं छोड़ सकती बीच में। और कथा में चलो लो अब जी टेम होगा, अब देख तो रोटी बनाओ ने कमरा तो भी बतकाओ देवे खिलाने भाई है, उनको काम है, वे तो अपना लूट रहे जनता और चले गए। अच्छा 4 बातें हमें और सुनवे का मिली। भारत की दुर्दशा कैसे हुई? फिल्मों में लड़कों ने देखा सन्नी देओल ने जिस कदा कट्टा लहरा और ने पटाख उड़ाओ तुरंत मर गो आदमी। फिल्म में उन्हें देखो वो लड़का ने उमोनी से प्यार करो तो करो कि उन्हें ऊके पछाई 4-5 मार डाले। वही चीज उन्हें अपने रियलिटी जीवन में चलाना शुरू कर दिया, सही के जीवन में चलाना शुरू कर। अच्छा वे तो फिल्में बना के उन्हें करोड़न कमा के धर ले, भैया गए उन्हें एक कट्टा उठाओ, एक को मर्डर करो, सुधे जेल खत्म, अब नहीं होने बेल। अब देखो भैया कहां जाते हो। भारत के अंदर सिद्धांत पुत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज ये सिद्धांत कैसे दूर हो गए? आज हम अपनों से दूर कैसे हो गए? आज बालक माता पिता को मानने से इनकार क्यों करता है? क्योंकि उसने वो नहीं पढ़ा जिसको पढ़ना था, उसने वो देखा जिसको नहीं देखना था। अगर हर घर में रामचरितमानस की टीका प्रतिदिन हमने पढ़ा होता, रामायण का सीरियल प्रतिदिन हमने देखा होता, तो हमारे घर में भी शायद राम जैसा पुत्र, सीता जैसी नारी, भरत जैसा भाई और महाराजा दशरथ जैसा पिता होता। शायद हमें भी भगवान की कथा सुनने की ललक होती, लेकिन वो नहीं है। आज के आदमी को टाइम कहाँ है? फोन उठाएगा, रील्स बनाना शुरू कर देगा। अभी आप सर्च कर लो, जी जोन जोन बंगे नहीं आई हो, ऊपर दीवार पे लिखो ये फलानी, ऊपर ना हो तुम इंस्टाग्राम पे सर्च करो, तुरंत मिलेगी नत्ते हुए। ये भारत की दुर्दशा। फोटो डालना आज की परंपरा बन गई, घर को छोड़ना आज की परंपरा बन गई। हम तो भैया अपनी भागवत में यही कहेंगे, भागवत का सीधा सीधा सिद्धांत है मोक्ष को बाद में पाना, लेकिन यहीं रह करके, इसी पृथ्वी पर रह करके, पृथ्वी में ही स्वर्ग को देख करके स्वर्ग की अनुभूति और आनंद करना।